इस टर्म में 17 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो पहली टर्म का रिजल्ट तो 13 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो बोल ही रखिए कि 17 पद का योग निकालना है, तो n बराबर 17। डिफरेंस निकालिएगा तो a2 माइनस a1 16 माइनस 13 करिएगा तो डिफरेंस 3 हो गए। लेकिन इस बार निकालना है 17 टर्म का योग, यानी सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स बोले तो 17 टर्म्स। n टर्म्स का योग होता है, याद करिए क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 n के जगह 17 रखेंगे तो 17/2 इंटू 2 गुने a के जगह हम रखेंगे 13, तो 13 दूना 26। n में से 1 घटाइए, 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस का रिजल्ट तो यहाँ पे 3 है। अब यहां से यदि आगे बढ़ते हैं तो 17/2 इंटू 16 या 48, 48 में 26 जोड़िए तो 48 में 26 जोड़ते हैं तो 74 आता है। और यदि हम इसको काटे 2 से तो 37 दूना 74। गुना करिएगा तो इकाई अंक से पकड़िए कि 7 और 7 गुना होगा तो 7 7 49 की 9 हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए 9 वाला तो दूगो है, ये भी है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई होगा तो 629 हो रहा है से। सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक होता है कि nवीं टर्म का रिजल्ट क्या होगा, तो ये हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों रिजल्ट कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है, n बराबर 10 है, a बराबर भी पहली टर्म -11 है। डिफरेंस निकालने की बारी आएगा तो a2 माइनस a1 कर देंगे, -8 और माइनस में 11, यही ना। a2 माइनस a1, a2 -8 था, a1 -11 था, तो माइनस बीच में किए हैं। तो यहां से यदि कैलकुलेट करेंगे तो -8 और माइनस माइनस प्लस 11, 11 में से 8 घटेगा तो प्लस में 3 आ जाएगा, तो डिफरेंस हमारे पास 3 है। 10 टर्म का योग ज्ञात करना है तो सम ऑफ 10 टर्म्स होता है n/2, 10/2 इंटू 2a। a के जगह पर यदि हम 11 रखते हैं माइनस में तो -11 गुने 2, ध्यान दीजिए, -11 गुने 2 -22 प्लस n-1, n के जगह 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास 3 था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 10/2 करेंगे तो 5 इंटू, नहीं प्लस में आ रहा है, 9 27, 27 में से 22 घटेगा, 9 27, 27 में से 22 घटेगा तो 5, तो रिजल्ट 55 से 25 आएंगे। देखिए हमको चाहिए a2 माइनस में a1 चाहिए ना, तो a2 -8 है और a1 -11 है, ये दोनों का ही ना अंतर आपको लेना है। अंतर का मतलब बीच में माइनस रखेंगे, तो -8 माइनस माइनस बन जाएगा +11, और 11 में से जब 8 घटाएंगे, क्योंकि बड़ा है छोटा है, 11 में से 8 घटाएंगे तो प्लस में कितना आएगा, टोटल टर्म्स बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट नंबर बट्टा में डिफरेंस प्लस में 1। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डी प्लस 1। इसमें निकालना है कुल पदों की संख्या ज्ञात करें तो लास्ट 759 लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डी। डी जरूर निकालिएगा मेहनत करके। डी बराबर होता है a2 माइनस a1, 24 में से 17 घटाते हैं तो शायद डिफरेंस 7 आएगा, तो
लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डी प्लस 1, 7 से भाग देते हैं, भाग तो बाद में दीजिएगा, पहले घटा लीजिए, तो 742 और बट्टा में 7 और प्लस 1। यदि कैलकुलेट करते हैं तो इससे ही कटेगा, 7 कम 7 और 7 के 42, 106 में 1 जोड़िएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा 107 को, नोट करिए। तो 1 4 6 5 11 और 6 है, ऐसी सीरीज चल रही है। देखिए डायरेक्ट देखिएगा तो एपी में नजर नहीं आएगा, लेकिन यदि ध्यान से देखिएगा तो एपी में नजर आ जाएगा। टोटल 100 टर्म्स काउंट करनी है, तो ऐसा करिए कि सीरीज बनाइए, 1 1 के बाद 6 लिखिए, 6 के बाद 11 लिखिए, 11 के बाद 16 जाएगा, ऐसी बढ़ते चला जाएगा। और दूसरी सीरीज है कि 4 4 के बाद 5 लिखिए, 5 के बाद फिर 6 लिखिए, 6 अल्टरनेट में चल रहा है, ऐसी सीरीज आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ये इसके साथ है कनेक्ट, इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ आगे वाला कनेक्ट होगा। 4 से ही 5 कनेक्ट हुआ है, 5 से 6 कनेक्ट हुआ है, 6 से फिर अगला आगे वाला होगा जो कि पता है नहीं, बाद में हम लोग देख लेंगे। तो टोटल ऊपर वाले सीरीज में हमको 100 टर्म्स लेनी है, तो एक सीरीज अल्टरनेट में इधर बन रही है और इधर बन रही है, तो 100 टर्म को 2 बराबर भागों में बटेगा, तो 50 टर्म्स इसमें होंगे, है ना, और 50 टर्म्स इसमें होंगे, 50 टर्म्स, क्योंकि टोटल 100 टर्म्स है, तो 50 टर्म्स इसमें और 50 टर्म्स इसमें, दोनों को यदि हम जोड़ दें, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास टोटल 100 टर्म्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो यदि जोड़ना ही है तो ऐसा करिए कि पहले इस सीरीज को जोड़िए, थोड़ा सा टच कर करके इसको हटाते हैं, ठीक है जी, इसको भी हटाएंगे और इसको बंद कर देंगे। देखिए 2 सीरीज एक साथ चल रही है, तो पहली 50 टर्म्स जोड़िए और फिर बाद वाला 50 टर्म्स जोड़िए, फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, तो 100 टर्म्स का योग आ जाएगा। तो पहली 50 टर्म को जोड़नी है, तो इसमें पहली टर्म तो 1 हो जाएगा सीधे सीधे, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर 50 हो जाएंगे, और डी बराबर निकालेंगे तो A2 - 7 करेंगे, 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यदि हमको योग निकालना है तो योग होता है n/2, n मतलब 50, 50/2 इंटू 2a, a के जगह 1, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2, प्लस n - 1, 50 में से 1 घटेगा तो 49, इंटू डिफरेंस 5। ये तो जुट गया इतना, थोड़ा इसको यदि हम कैलकुलेट कर ले और थोड़ा मेहनत करके, तो 2 से कटेगा ही 25, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 25 गुने, ध्यान दीजिए 49 गुने 5 होता है 245, और 245 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 247, यानी इसको जब हम जोड़ेंगे 50 टर्म्स का तो रिजल्ट इतना आएगा। जरा इसको देख लीजिए ध्यान से, तो पहली टर्म्स का मान तो 4 है, n बराबर तो 50 ही है, लेकिन डिफरेंस बराबर लेंगे तो A2 - A1, 5 - 4 करिएगा तो 1 आ जाएगा ना। अब इसका योग निकालना है तो n/2, n का मतलब 50/2, 50/2 इंटू 2a, 4 दूना 8, n - 1, 50 में से घटेगा तो 49, इंटू डिफरेंस 1, 50/2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, इंटू में 49 से कम 49 में 8 जोड़ते हैं तो 57 आ जाता है, यानी इसको जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट 25 गुने 57 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 25 गुने 247 आएगा। अब दोनों को आपस में कंबाइंड कर देनी है, तो कंबाइंड कैसे होगा से सुनिए। कंबाइंड ऐसे होगा, एक रिजल्ट है 25 गुने, एक रिजल्ट है 25 गुने 247, और एक रिजल्ट है 25 गुने 57। ये दोनों को आपस में जोड़नी है,
यदि जोड़नी है तो दोनों में 25 कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट यहाँ 247 और प्लस 57, यहाँ 25 इंटू 247 में 257 जोड़ते हैं खाली 57, तो कितना आएगा ध्यान से देखिए, 7 7 14 की 4 हासिल 1, 304। गुना करके देखिएगा तो 5 चौका 20, 25 का पहाड़ा पढ़ना, 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1, और 25 दिया 75 और 1 76, यानी रिजल्ट पूरा पूरा आ जाएगा 7600। पहले इसको नोट करिए, नहीं है तो ऐसा सोचिए कि 1 और 4 दोनों ऐड करेंगे, क्योंकि जोड़ना ही तो है ना, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 और 6 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। तो ये भी तो एक एपी वाला सीरीज चल रहा है। देखिए 5 और 11 में डिफरेंस 6, 11 और 17 में डिफरेंस 6, तो ये भी तो एक एपी चला ही जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले टर्म्स में 100 टर्म्स है, तो नीचे वाले सीरीज में कितने टर्म्स बनेंगे? 50 टर्म्स। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 टर्म्स मिल करके नीचे वाला 1 बन रही है, 4 टर्म्स मिल करके नीचे वाला 2 बनी, 6 टर्म्स मिल करके नीचे वाला 3 बनी, तो ऊपर वाले 100 टर्म्स मिल करके नीचे में कितना बनेगा? 50। तो यहां से पहली टर्म्स बराबर 5, n बराबर 50, डिफरेंस बराबर 11 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। रिजल्ट सम ऑफ 50 टर्म्स निकालिएगा, सम ऑफ 50 टर्म्स क्या होगा? तो n/2 यानी 50/2 इंटू 2a, a के जगह 5, तो 5 दूना 10, n-1 50 में से 1 घटाएंगे तो 49, इंटू डिफरेंस, डिफरेंस के जगह 6 बाबू। पहले गुना करके फिर जोड़िएगा, तो 50/2 का मतलब 25 हो जाता है, 49 गुने 6 करिए, 49 गुने 6 करिएगा तो 50 छक्के 300, 300 में से 6 घटाइएगा तो 294, 294 में 10 जोड़ना है भाई, 294 में 10 जोड़िएगा तो 304 आ जाएगा, और 25 गुने 304 करिएगा तो पूरा पूरा आ जाता है कैसो 7600 आंसर। पहले इस तीनों को काउंट करिए, तो -2 -3 मिलके -5 बनेगा, और 1 में से 5 घटेगा तो माइनस में 4 बनेगा भाई। आगे -3 -4 मिलके -7 बनेगा, -7 में +2 को जोड़िएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे देखो, -4 -5 3 टर्म ले रहे हैं, आगे 3 टर्म, -4 -5 मिलके -9 बनेगा, और -9 3 में से -9 घटेगा तो 3 में से -9 घट के -6 आएगा। ऐसे ऐसे सीरीज आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चूंकि ऊपर में लेना है हमको कितनी टर्म? 99 टर्म्स। हाँ ऐसे ना, हाँ जोड़ सकते हैं ना, जोड़ना ही तो है ना सबको। तो अंडरस्टैंडिंग करिए कि हमें जोड़नी ही तो सब है ना, सबका तो बीच में प्लस ही रहेगा। बोलिए। ये वाला समझ गए। तो ऊपर 3 टर्म्स पे नीचे 1 बन रहे हैं, 6 टर्म पे नीचे 2 बन रहे हैं, और 9 टर्म्स पे नीचे 3 को बन रहे हैं, तो 99 टर्म्स पे नीचे जो बनेगा वो कितनी टर्म्स बनेगा? 33 टर्म्स बनेंगे। नहीं, क्योंकि प्रत्येक 3 टर्म पे 1 टर्म्स बन रहे थे, तो 100 पे कितने? 99 पे कितने? 33। तो क्लियर हो गया, सबको जोड़ना है, सबको ऐड करना है। तो पहली टर्म्स बराबर तो -4, n बराबर पता चला 33, डिफरेंस निकालनी होती है a2 -a1 करिएगा, -5 और -4 दोनों के बीच के अंतर लीजिएगा,
तो -5 और माइनस माइनस +4, 4 में से 5 घटेगा तो -1 आएगा। ये चीज भी ध्यान देनी है। तो सम ऑफ 33 टर्म्स तो होता है n/2 इंटू 2a, a के जगह -4 तो -4 गुने 2 -8 प्लस n-1, n के जगह 33 है, 33 में से 1 घटाएंगे तो 32 इंटू डी डिफरेंस, डिफरेंस कितना चल रही है -1। अब यहां कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 33/2 32 से कम ही बन गया, 32 माइनस में भाई तो -32 और -8 मिलके -40 बन जाएंगे, गुना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से कैलकुलेट करिएगा तो 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 20, 33 दूना 66 तो एगो 0 लेकिन माइनस में आएगा ना, तो -660 आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे चलेगा, पहला सीरीज 1 से शुरुआत होगा, फिर 2 को छोड़िए, फिर इसको शुरुआत 2 से होगा, फिर 2 को छोड़िए, फिर इसकी शुरुआत 3 से होगा, इसको छोड़िए। तो उसी तरीके से 33 या 99 टर्म्स जो आएगा वो तो छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 3 टर्म पे एक वैल्यू आ रहा है ना बाबू। 99 टर्म के बाद हमको 100वां टर्म एगो और चाहिए, है ना। लेकिन सीरीज तो 3 गो न चलता है, सीरीज 3 गो चल रहा है, तो हम तीनों लिखेंगे जरूर, लेकिन हमको लेना होगा एक ही गो, क्योंकि हमको 100वें टर्म चाहिए। 2 गो ले लेंगे तो 101 गो हो जाएगा। ये हुआ 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, उसी तरीके से 99 गो, 100 गो, 101, 102 गो। तो ये हमारे लिए काम का चीजें नहीं है, हमको खाली इसको निकालना था। तो इसके जगह पर रिजल्ट क्या होगा, तो पहला वाला सीरीज 1 से चालू हुआ, दूसरा वाला 2 से, तीसरा वाला 3 से, तो 33वां वाला 33 से चालू हुआ होगा, जिसमें 99 को खत्म हो गया होगा, और 100वां टर्म 34वां चालू होगा कितना से, 34 से। टर्म का हमको 5वां टर्म निकालना है, तो हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n-1 का मतलब 5 में से 1 घटेगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 इंटू डी, a प्लस 4d हो जाएगा। तो सीरीज महसूस करो, 5 है तो 4d, 1 घट रहा है ना। तो यदि हम कहें कि 7वां टर्म्स का मान क्या होगा, तो होगा a प्लस डी 6d। यदि हम कहें कि 10वां टर्म्स का मान क्या होगा, a प्लस 9d। यदि कहते हैं कि 15वां टर्म का मान क्या होगा, तो a प्लस 14d। और कहते हैं कि दूसरी टर्म्स का मान क्या होगा, तो a प्लस 1d। ठीक है, 1 घट रहा है ना। देखो, 5वां निकालना है तो 4d, 7वां निकालना है तो 6d, 10वां निकालना है तो 9d, 15वां निकालना है तो 14d, है ना। तो इस सीरीज को याद रखिएगा तो जल्दी जल्दी सवाल हल हो जाएंगे आपको। अभी सवाल जो दिया है वो समझिए। कहता है कि यदि उसका चौथा पद 11, चौथा पद का मतलब a प्लस 3d हो गया ना, चौथा पद बराबर 11, और 7वां पद -4, 7वां पद का मतलब a प्लस 6d हो गया ना। बोलो, चौथा पद का मतलब a प्लस 3d और 7वां पद का मतलब a प्लस 6d। अब यदि हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, घटाते हैं, तो साइन चेंज कर जाता है, ये माइनस और ये प्लस। नहीं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, इसलिए घटाएंगे ताकि साइन चेंज कर जाए। इससे ही खत्म हो जाएंगे। 3d में से 6 को d घटेगा तो -3d, +11 और +4 +15, 3 पंचे 15 होता है ना, 3 पंचे 15, माइनस उधर चला जाएगा तो d बराबर आ जाएगा -5। सॉरी, डी एन आया, ठीक है। अच्छा, डी के जगह कहीं भी रखेंगे, इसमें चाहे इसमें, तो हमको ए आ जाएगा। तो हम रखते हैं a प्लस 3d
डी, डी के जगह -5, तो -5 गुने 3 -15 हो जाएगा ना, तो ये प्लस हट जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। शुरुआत है इसलिए लिखिए देते हैं बढ़िया से, शुरुआत है इसलिए हम इसको यहां लिखेंगे a प्लस 3 इंटू डी, डी के जगह -5 बराबर 11। तो a प्लस 5 तिया 15, 15 यहां माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, अब बराबर में 11। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 11 में 15 जाकर जुटेगा, माइनस है तो उधर प्लस में होगा, 11 में जाकर 15 जुटा तो कितना आ गया 26। तो हमको चल गया a बराबर 26, d बराबर -5। पूछा क्या है, किसी समानांतर श्रेणी के कै पद, 11 पद का योग निकालना है। तो सम ऑफ 11 टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a, एक के जगह 26, तो 26 दूना 52 प्लस n-1, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 इंटू डी, डिफरेंस -5। तो ध्यान से देखेंगे तो 11/2 इंटू 10 पंचे 50 ही माइनस में होगा ना, -50 में +52 जोड़िएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा, नहीं अरे 52 में से 50 घटेगा तो 2 ही तो आएगा, और 2 से ही 2 कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, लिखिए। अच्छा पहला पद -31 है, ये तो क्लियर कर दिया है कि a बराबर -31 है। और यदि अंतिम पद कितना है, लास्ट पद बराबर 29 है, और कितने पद का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। तो एक बात बताए थे कि यदि फर्स्ट और लास्ट पता हो, फर्स्ट और लास्ट पता हो तो फार्मूला होता है n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट। कब, जब लास्ट वाला पता हो तब। तो यहां से लिख सकते हैं n/2, n का मतलब 11/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट, तो लास्ट वाला 29 है और प्लस में फर्स्ट वाला -31 है। तो यहां से 11/2 इंटू -31, 31 में 29 जोड़िए तो 29 में से 31 घटेगा तो -2 आ जाएगा, और इससे ही कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका अभी भी माइनस। ऐसे सोचते हैं कि 121 लिखेंगे तो 3 बार यहां दबाना पड़ेगा, 122 लिखेंगे तो 3 बार यहां, 123 भी लिखेंगे तो 3 बार यहां, 124 भी लिखेंगे तो 3 बार यहां दबाना पड़ेगा। यानी एक में 1 से लिखना चालू करेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे तो 9 संख्या लिखना पड़ेगा, नहीं 9 संख्या लिखना पड़ेगा, और प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट। थोड़ा मेहनत करते हैं, पैसा लिया। फिर यदि 10 से लेकर के 99 तक लिखते हैं तो हमको 90 डिजिट, 90 संख्या लिखना पड़ेगा। और बोलो 90 संख्या लिखेंगे, लेकिन प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, तो टोटल डिजिट 90 दूना 180, ठीक है। फिर 100 से लेकर के 999 तक लिखिएगा तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, 900 डिजिट हो जाएंगे, 900 संख्या हो जाएंगे। अब प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट, 3 डिजिट है, इसीलिए टोटल कितने हो जाएंगे डिजिट, 9 तिया 2700 डिजिट। उसी तरीके से यदि 1000 से लेकर के 9999 तक जाते हैं तो कितनी संख्या लिख सकते हैं, 9999, ठीक लिखे आप। तो 9000 संख्या आएगा, लेकिन हर संख्या में 4 डिजिट हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 9 चौके 3600 डिजिट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, 36,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जितने डिजिट होंगे उतने बार आपको बटन दबाना पड़ेगा, नहीं
यदि हम आपको कहें कि 1 से लेकर 9 तक लिखिए तो आपके पास 9 डिजिट है, तो आप कितने बार बटन दबाएंगे? 9 बार। टाइपिंग किए हो ना। यदि कहेंगे कि 10 से लेकर के 90 तक दबाओ तो कहोगे कि 180 डिजिट है सर, तो 180 बार दबाना पड़ेगा। वर्ड समझते हो ना? 200 वर्ड, 300 वर्ड नहीं, स्पीड कैसे है जी? तो 300 वर्ड पर मिनट है, ऐसे करके बोलता है लोग, है कि नहीं? तो वही है, इसमें बोला है कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि कितने डिजिट होंगे एक लाइन में, बोलना चाह रहा है कितने डिजिट होंगे, बस आपसे यही पूछ रहा है। इसको लिख लीजिए क्योंकि ये भी आगे काम ही करेगा। एपी ने ले करके 999 तक बोलते तो आप कहते कि 900 संख्या होगा, और 900 संख्या में प्रत्येक में 3-3 डिजिट होंगे, तो डिजिट की संख्या कितना? 27। ये कब होता? जब 100 से लेके 999 तक जाता तब। लेकिन हमको 100 से नहीं लेके जाना है, जाना है 121 से। मतलब हमको घटाना कितना पड़ेगा ये सुन लो, ध्यान से देखिए। 101 से लेकर के 120 तक जाएंगे तो 20 टर्म होंगे ना। लेकिन यदि 100 से लेकर के जाइएगा तो 20 टर्म में 21 गो टर्म्स हो जाएगा। नहीं, वो बाद में, पहले सोचो ध्यान से। 100 से लेके 999 तक लिखे हैं तो 900 संख्या हुआ, प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट, तो डिजिट हो गया कैसो? 2700। अब 1000 से लेकर के 1346 तक जाएंगे तो कितनी संख्या होगा ये पता करो पहले। तो आप ऐसे सोचना बाबू कि 900 कैसे आया था? ये 99 घटाया था, तो अब 1346 में से 999 घटा दोगे तो इसका संख्या आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं ना? फिर से समझाते हैं। 1 से लेके 9 तक में 9 संख्या था। अच्छा, 10 से लेकर के 99 तक में 90 गो संख्या था। फिर यहाँ 100 से लेकर के 999 तक में 900 संख्या था। तो देखो 99 को कैसे आया? 99 में से 9 घटा दिए थे तभी हमारे पास 90 आया था। 999 में से ये 90 घटाया था, ये 99 घटाया था, तो 999 में से 99 घटाया था तो 900 आया था। यानी हमें घटाना होता है जहां तक बाउंड्री लास्ट कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1000 से लेकर 1346 तक में कितने टर्म, तो एक में से घटाना होगा 999। 1346 में से 999 घटाइएगा तो कितना आ रहा है? 347 टर्म्स आ रहे हैं। तो 347 टर्म्स आ रहे, संख्या आ रहा है, और प्रत्येक संख्या में 4-4 डिजिट है, तो डिजिट कितने हो जाएंगे देख लीजिए, 1288। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? तो 8, 8, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 3988 है। 1388 जोड़ते हैं तो 8, 8, 7, 3 10 और 2 और 1 3। अच्छा, हासिल भी था। तो 4088 टर्म्स कब होंगे? जब 100 से लेके जाएंगे तब ना। लेकिन हमको जाना है कैसे? 121 से। तो 121 से लेकर के चलनी है, तो आपको ऐसे सोचना होगा कि 100 से लेकर के 120 तक में कितनी संख्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 99 घटाओगे ना तो 21 को संख्या नहीं, और 21 संख्या में प्रत्येक में 3-3 डिजिट, 21 या 63 डिजिट होगा और 63 घट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इतना घटाना होगा हमें, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और ये 0 और ये 4, यानी 4025। ऑप्शन नंबर कौन? डी।
अरे इस 5 के पहली पॉजिटिव मल्टीपल 5, अगली 10, अगली 15 और ऐसे ही जाते रहेगा 100 से कम। 100 से कम यानी कै तक? ले 95 तक। अरे 5 के ना प्रोडक्ट लेनी है। हाँ तो 5 के मल्टीपल में 95 जाएंगे। फर्स्ट वाला पता है, लास्ट वाला पता है ना। तो यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहेंगे कि एन क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी के जगह 5 और प्लस 1। 90 में से 5 घटेगा तो 95 में से 5 घटेगा तो 90। अब 5 से 90 को काट दो, 18 और एक कितना, यानी कितनी टर्म्स है? पहली टर्म्स कितना है? 5। लास्ट टर्म्स कितना है आपका? 95 है ना। तो यदि हमको सम ऑफ 19 टर्म चाहिए, 19 टर्म का योग, तो लास्ट और फर्स्ट तो पता है, एन भी पता हो ही गया अभी तो होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 95 प्लस 5। तो n/2 इंटू 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100, 2 से काटेंगे तो 50, 19 पंचे 95 पे एगो 0, आंसर बराबर 950। यहां हम फार्मूला लगाए हैं n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये वाला फार्मूला। 2a वाला फार्मूला नहीं है। अंकों का योग ज्ञात करें जो 50 से कम है, तो पहला 3 से 3 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, अगला 9 हो जाएगा। और 50 से कम लेना है तो 3 से कटने वाला 50 से कम कौन नंबर होता है? 48। इसमें पहले पता करिए कि कितनी टर्म्स होंगी। तो टर्म्स होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस बाई 3 आएगा और प्लस 1। 48 में से 3 घटता है तो 45 आता है, और 3 से 45 को भाग दे दीजिएगा तो 15 आएगा, और 15 में 1 जोड़िएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गए? 16। 16 टर्म्स आ गए, और फर्स्ट और लास्ट तो ऑलरेडी पता है, तो सम ऑफ 16 टर्म्स बराबर होगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 3 प्लस 48। तो शायद 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 48 और 3 51 आ जाएगा। 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 408 आंसर आ जाएगा। किसी से नहीं कटता है, यह भाज्य हो जाएगा। 62 कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, 65 भी, 66 भी, लेकिन 67 किसी से नहीं कटेगा। 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, 70, 71, 71 नहीं कटेगा किसी से। 72 कट जाएगा, लेकिन 73 नहीं कटेगा। 74, 75, 76 कट जाएगा, 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79 किसी से नहीं कटेगा। और 79 तक तो लेना ही है, क्योंकि 80 के बीच ही बोला है ना। अब इसको जोड़ देना है, 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 21 की 1 हासिल 2 2 7 9 9 7 16 16 7 23 23 6 29 29 6 35, आंसर 351 लिख लो, ऑप्शन नंबर सी। इसका तो कोई सीरीज ही दीजिएगा। 16 पद का योग नहीं पूछा है, 16वां पद क्या होगा। तो पहले सोचो, तीसरा पद -8 और 9वां पद कितना? 10। भाई तीसरा पद का मतलब a + 2d हो गया बराबर -8, और 9वां पद का मतलब a + 8d हो गए, उसका रिजल्ट 10। यदि हम दोनों को घटा दें तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो बनेंगे क्या? 2d में से 8d घटेगा तो -6d, 8 में से 10 घटेगा तो माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो d बराबर क्या आ जाएगा? तो 1/2, d बराबर 1/2 आ गए। d के जगह 1/2 रखिएगा तो ऑटोमेटिक a आ जाएगा। देखिए a + 2 इंटू डी के जगह 1/2 बराबर में -8। अच्छा ये 2 2 कट जाएगा तो ये तो +1 हो गए ना,
+1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -8 में -1 करेंगे तो -9 न हो जाएगा। तो a बराबर -9 और d बराबर 1/2। हमको कहा बाबू e खत्म हो गया, 2d में से 8d घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2d 6d। तेरी तो गड़बड़ाता है तो सब गड़बड़ाता है। -6d, -8 -10 मिलके -18, माइनस से माइनस कट गया, 6 तिया 18 काटेंगे तो d बराबर तो आ गया 3। d बराबर 3 रखते हैं तो a + 2 × 3 बराबर -8। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 होता है ना, 6 जाके उधर प्लस में, इधर है तो उधर माइनस में, तो -8 और -6 -14। क्लियर हो गए। अब हमको निकालना था कैवा टर्म, 16वां टर्म। तो 16वां टर्म हो जाएगा a + कै d 15d, a के जगह पता है -14, अब प्लस है जी, प्लस 15 × d के जगह कितना 3, तो 15 तिया 45, तो 45 में 14 घटाइएगा ना तो 31 आ जाएगा। छठा पद -4, तीसरा पद दिया है, इसका मतलब a + 2d होगा बराबर -13, और छठा पद -4 यानी a + 5d नहीं छूटा है बराबर -4। कहां छूटा है जी, कैसे है? अरे 17 भी अभी बनाए हैं, मारेंगे नहीं बनाई वाला। किसी समानांतर श्रेणी के तीसरा और 8वां पद इतना है तो उस श्रेणी के 14वां पद क्या होगा। तीसरा पद ये है यानी a + 2d है बराबर -13, और 8वां पद ये है यानी a + 7d बराबर 2। यदि हम दोनों को घटा दे तो ये आपस में कटेंगे, 2d में से 7 को d घटेगा तो माइनस में 5d, -13 -2 मिलके -15, माइनस से माइनस कटेंगे और 5 से ही 3 कटेंगे तो d बराबर तो यहां भी 3 आ गया। d के जगह यहां 3 रखिएगा तो a + 2 × 3 तो 2 तिया 6 बराबर -13, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर 13 में -6 तो -13 -6 मिलके -19 बनता है, a बराबर 19 आ गया। हमको निकालना है 14वां पद, तो 14वां पद हो जाएगा a + 13d। एक के जगह पे -19 रखिएगा, अब प्लस में 13d करेंगे और d के जगह हमको 3 पता है तो 13 तिया 39 होगा, और 39 में से 19 घटेगा तो शायद आ जाता है कितना 20 प्लस में आंसर। पिछले वाला ही तो सवाल था। पद इतना है भाई, ये तीसरा पद है -13, तीसरा पद का मतलब a + 2d बराबर -13, और छठा पद -4 है, इसका मतलब a + 5d बराबर -4। दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो साइन तो चेंज होनी है पहले, तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगी इस बार, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2d में से 5d घटेगा तो -3d, लेकिन एगो माइनस में ही प्लस में है, तो 4 में से 13 घटेगा तो -9, माइनस से माइनस कटेंगे, अभी और कटेंगे तो 3 तिया 9, d बराबर आ गया है कितना 3। d के जगह यहां 3 यदि रखते हैं तो आ जाता है a + 2 × d, d के जगह 3, बड़ा d 3 आ रहा है जी, बराबर -13, तो a बराबर कितना आ जाएगा +6 उधर जाकर -6, तो -13 -6 तो बन जाएगा -19। लेकिन इस बार निकालना है 12 पदों का योग, सम ऑफ 12 टर्म्स, तो n/2 इंटू 2a, a के जगह 19, तो 19 दूना 38, 38 लिखाएगा 3 और 8, 2a + n-1, 12 में से 1 घटेगा तो 11, इंटू d, d के मान तो 3,
तो 12/2 करेंगे तो 6 और ये 11 तिया हो जाता है 33/। 33 में से 38 घटता है तो माइनस में 5 हो जाता है। तो 6 पंचे गुना करना है जी। रुको रुको रुको, कहीं गड़बड़ा मत जाना। देखो यहाँ 12/2 करेंगे तो 6 इंटू और 11 तिया 33, 33 में से 8 घटेगा, सॉरी 38 घटेगा तो -5 हो जाएगा ना। तो 6 पंचे 30, आंसर -30। -10 है और अंतिम पद 26 है। भाई पहला पद -10 तने रंग बिरंग से अच्छा लगता है। पहला पद -10, लास्ट वाला है आपका 26 और कितनी टर्म्स का योग निकालना है 13। तो फार्मूला लगेगा सम ऑफ 13 टर्म्स। यहां लगेगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, नहीं n/2 का मतलब 13/2 इंटू फर्स्ट और लास्ट जोड़ दो 26 और 13, सॉरी फर्स्ट और लास्ट -10 और लास्ट वाला प्लस 26। तो 13/2 और 26 में से 10 घटेगा तो 16 और 2 से काटेंगे तो 8, 13 8 104। नहीं जानते हैं सिखा देते हैं। देखिए कोई भी समानांतर श्रेणी के यदि 3 पद बोला कि जोड़ी और आपको दिया नहीं, आपको मानना है, तो ए गो मानिएगा ए गो मानिएगा a माइनस डी और ए गो मानिएगा a प्लस डी। हमेशा हर हाल में यही मानिएगा। फायदा ये होता है कि कभी भी जोड़ेंगे तो आपस में ही प्लस डी और माइनस डी कट जाएंगे। देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा डी। देखिए मान तो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां पर वेरिएबल 2 गो बच जाएंगे बाबू। यदि आप ए मानेंगे और a प्लस डी मानेंगे, फिर a प्लस 2d आप मानेंगे, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब जोड़ेंगे तब वेरिएबल 2 गो रह जाएगा ना आपका, है ना। लेकिन यदि हम इसको जोड़ते हैं तो वेरिएबल 2 गो नहीं रहेगा, एगो डी माइनस में एगो प्लस में, तो आपस में कट जाते हैं, है ना। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस डी और ये दोनों के बीच के भी डिफरेंस डी। तो कभी भी 3 समानांतर श्रेणी का यदि जोड़ने के लिए बोल देगा और देगा नहीं, तो आप हमेशा मानिएगा a -1 इधर और a + 1 उधर। ठीक है जी। तो अभी आइए सवाल पे। कहा था ना कि 3 संख्याएं का अंक गणितीय में है जिनका जोड़ 30 है। 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब एक a -1 होगा, एक a होगा और एक a + d होगा। a + -1 नहीं जी, -d ना, -d। एक a -d, एक a और एगो a + d। तीनों को कहता है कि जोड़ने पर जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है भाई 30। तो भाई ये +d और -d तो कट जाएगा ना। a 3a बराबर 30, 3 से काट देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a तो निकल गया। अब कहता है कि तीनों को गुना करने पर कितना आया है 910, यानी ए देखिए ध्यान से देखिए a - d के जगह कितना, सॉरी a के जगह कितना 10, 10 - d, 10 - d प्लस, सॉरी प्लस नहीं, गुना करना है ना, इस बार गुना करना है। गुना a के जगह कितना 10 गुना 10 + d, 10 + d गुना करने पे आ रहा है 910। अच्छा ये गुना में है तो ये वाला इसको काट सकता है, इजिली काट सकता है। तो काटेंगे 0 से 0 खत्म। अब ये दोनों आपस में गुना होगा तो फार्मूला लग जाएगा a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b होता है a² - b²। अरे होता है a² यानी 10 के स्क्वायर 100, b² यानी d² d² बराबर में 91।
है ना। ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में डी स्क्वायर हो जाएगा, और 91 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 100 में से 91 घटेगा तो कितना, 9। तो डी बराबर कितना, 9 के वर्गमूल 3। तो डी बराबर 3 आ गया। निकालना कुछ था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी ए प्लस डी है ना। तो बड़ी संख्या ए प्लस डी, ए के जगह 10 है और डी के जगह अभी हम 3 लाया, तो 10 और 3 कितना, 13। हाँ, 10 संख्याओं का योग इतना है। तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो क्या होगा। अच्छा ऐसा बात, सुनिए, तीसरी संख्या क्या है, 19 है, यानी a प्लस 2d बराबर क्या है, 19 है। तीसरी संख्या 19 है। और पहली संख्या निकाल ली है, समानांतर श्रेणी के 10 संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 10 संख्या के योग दिया बाबू। आई जी, 10 संख्या के योग दिया, कोई नहीं, तीसरा पद या तीसरा संख्या की चीज है। ठीक है जी, a प्लस 2d बराबर 19, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ठीक है, निकालना है कै पदों का योग, 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, बोलो ना, n-1 इंटू डी। 10 पदों का योग बराबर क्या दिया है, 390। ये बोलो ना जी, हाँ बढ़िया से फिर से। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये दिया है कि तीसरा पद के मान 19 है, तो a प्लस 2d बराबर 19 हमने रख दिया। फिर यहां से दिया था कि 10 संख्याओं का योग बराबर 390 है, तो 10 संख्या जोड़े तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 390। ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है जी, अब ऐसा करिए, क्या करिएगा ताकि एक दूसरे में सेट कर दे। हाँ ऐसा करिए ना, मजा आएगा। 0 से 0 खत्म नहीं, और यहां से बन जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 2 गुने 39, 39 दूना 78। दिस इज समीकरण नंबर 2, दिस इज समीकरण नंबर 1। अब सॉल्व कर लेंगे ना हम लोग, इजिली कर सकते हैं। ये लिख देंगे 2a प्लस 9d बराबर 78। एक चीज ध्यान दो, पूछा है पहली पद ना, पहली संख्या पूछा है तो डी को काटेंगे। डी को काटने के लिए ऊपर गुना कैसे, समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 9 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, नहीं तो ये हो जाएगा 2 गुने a करेंगे तो 2a, लिखिए देते हैं जी, 2 दूना 4d, 2 9 18, 9 से गुना हो रहा है ना, 9 एकम 9a, 9 दूना 18d और 19 नवा कितना होता है, 179 होगा, 71, 19 नवा 71। 2 से गुना तो 2 दूना 4a, 9 दूना 18d और 78 दूना 8 दूना 16 की 6 यहां से ले 1, 7 दूना 14 और 1 15। अभी दोनों को आपस में घटाइए तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 9a में से 4a घटेगा तो 5a, 171 में से 156 घटेगा तो शायद लगता है 25 आ जाएगा क्या, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 5 तिया 15, तो ये बराबर आ जाएगा 3। पहली पद 3 आ गया, यही पूछ रही थी पहली पद का मान क्या होगा, तो आंसर 3। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल वही एकदम एज इट इज बैठ गया कि प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात करें कितना होगा। तो देखो अबरी में तो 100 टर्म्स हो गया ना, तो 100 टर्म्स हो गए तो क्लियर है कि 3 टर्म्स पे 1 टर्म्स बन रहे, वही वाला प्रश्न है, 3 टर्म पे 1 टर्म बने, 3 टर्म पे 1 टर्म बने,
यदि 99 गो टर्म्स रहता जो पिछला में था, तो हमारे पास सीरीज में कितने टर्म्स होते? 33। लेकिन यहाँ 100 गो टर्म्स है, तो 100वां टर्म्स क्या होगा ये देखना है। देखो इसको पहले जोड़ लीजिए, 99 टर्म्स को हम लोगों ने जोड़ा है तो माइनस में आया है 660, है ना। खाली लास्ट वाला 100वां टर्म निकाल करके इसको इसमें ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा ना। 100वां टर्म्स क्या होगा इस खाली सोचना है। अब 100वीं टर्म कैसे निकलेगा इस पर रीजनिंग लगाइए। देखो ध्यान से देखने की जरूरत है भाई। ऐसे देखिए, पहला टर्म में शुरुआत कितना से हुआ है? x से। तो पहली 3 टर्म का शुरुआत 1 से हुआ है। अगली दूसरी सीरीज की शुरुआत 2 से हुआ है। तीसरी सीरीज की शुरुआत 3 से हुआ है। तो पहली सीरीज का शुरुआत +1 से, दूसरी सीरीज की शुरुआत +2 से, तीसरी सीरीज की शुरुआत +3 से। तो 33 गो सीरीज तो कंप्लीट हो जाएगा। 34वां सीरीज तैयार होगा तो शुरुआत होगा प्लस में कितना से? 34 से। समझ में आया? नहीं, फिर से पहला टर्म के शुरुआत +1 से हुआ, देखिए +1। दूसरा सीरीज की शुरुआत +2 से, तीसरा शुरुआत +3 से, चौथा +4 से, पांचवा +5 से, छठा +6 से। तो 33 गो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 34वां टर्म से शुरुआत होगा +34 से। फिर अलग बात है +34 के बाद -35 हो जाएगा और -36 हो जाएगा। लेकिन हमको तो 100वें टर्म से लेना है, तो 99 तो यहां तक हो ही गया है। 100वां टर्म लेने के लिए खाली इसी को ना काउंट करेंगे, +34 को। तो +34 एकरा में जोड़ दीजिए। अब घटा लीजिए ना, 34 में से 660 घटेगा तो माइनस में 626। आंसर होगा बस। बोले थोड़ा कस के बोलिए। तो 100वां सीरीज जो भी होगा वही का रिजल्ट। पहला सीरीज 1 से शुरुआत होगा, फिर 2 को छोड़िए, फिर इसको शुरुआत 2 से होगा, फिर 2 को छोड़िए, फिर इसकी शुरुआत 3 से होगा, इसको छोड़िए। तो उसी तरीके से 33 या 99 टर्म्स जो आएगा वो तो छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 3 टर्म पे एक वैल्यू आ रहा है ना बाबू। 99 टर्म के बाद हमको 100वां टर्म एक और चाहिए, है ना। लेकिन सीरीज तो 3 गो न चलता है, सीरीज 3 गो चल रहा है। तो हम तीनों लिखेंगे जरूर, लेकिन हमको लेना होगा एक ही गो, क्योंकि हमको 100वें टर्म चाहिए। 2 गो ले लेंगे तो 101 गो हो जाएगा। ये हुआ 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। उसी तरीके से 99 गो, 100 गो, 101, 102 गो। तो ये हमारे लिए काम का चीजें नहीं है, हमको खाली इसको निकालना था। तो इसके जगह पर रिजल्ट क्या होगा? तो पहला वाला सीरीज 1 से चालू हुआ, दूसरा वाला 2 से, तीसरा वाला 3 से। तो 33वां वाला 33 से चालू हुआ होगा, जिसमें 99 को खत्म हो गया होगा। और 100वां टर्म 34वां चालू होगा कितना से? 34 से। इमेजिन करके करिए। 5वां टर्म निकालना है तो हो जाता है a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n-1 का मतलब 5 में से 1 घटेगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 इंटू डी, a + 4d हो जाएगा। तो सीरीज महसूस करो, 5 है तो 4d, 1 घट रहा है ना। तो यदि हम कहें कि 7वां टर्म्स का मान क्या होगा, तो होगा a + कैडी 6d। यदि हम कहें कि 10वां टर्म्स का मान क्या होगा, a + 9d। यदि कहते हैं कि 15वां टर्म का मान क्या होगा, तो a + 14d। और कहते हैं कि दूसरी टर्म्स का मान क्या होगा, तो a + 1d। ठीक है, 1 घट रहा है ना। देखो 5वां निकालना है तो 4d, 7वां निकालना है तो 6d, 10वां निकालना है तो 9d, 15वां निकालना है तो 14d, है ना। तो इस सीरीज को याद रखिएगा तो जल्दी जल्दी सवाल हल हो जाएंगे आपको।
अभी सवाल जो दिया है वो समझिए। कहता है कि यदि उसका चौथा पद 11, चौथा पद का मतलब a प्लस 3d हो गया ना, चौथा पद बराबर 11, और सातवां पद -4, सातवां पद का मतलब a प्लस 6d हो गया ना, बोलो। चौथा पद का मतलब a प्लस 3d और सातवां पद का मतलब a प्लस 6d। अब यदि हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, घटाते हैं, तो साइन चेंज कर जाता है, ये माइनस और ये प्लस। नहीं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये भी जुट जाएगा और ये भी जुट जाएगा, इसलिए घटाएंगे ताकि साइन चेंज कर जाए। इससे ही खत्म हो जाएंगे। 3d में से 6 को d घटेगा तो -3d, +11 और +4 +15, 3 पंचे 15 होता है ना, 3 पंचे 15, माइनस उधर चला जाएगा तो d बराबर आ जाएगा -5। सॉरी, डी एन आया, ठीक है। अच्छा, डी के जगह कहीं भी रखेंगे, इसमें चाहे इसमें, तो हमको ए आ जाएगा, तो हम रखते हैं a प्लस 3d, डी के जगह -5, -5 गुने 3 -15 हो जाएगा ना, तो ये प्लस हट जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। शुरुआत है इसलिए लिखिए देते बढ़िया से, शुरुआत है इसलिए हम इसको यहां लिखेंगे a प्लस 3 इंटू डी के जगह -5 बराबर 11, तो a प्लस 5 तिया 15, 15 यहां माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई। अब बराबर में 11, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 11 में 15 जाकर जुटेगा, माइनस है तो उधर प्लस में होगा, 11 में जाकर 15 जुटा तो कितना आ गया, 26। तो हमको चल गया a बराबर 26, d बराबर -5। पूछा क्या है, किसी समानांतर श्रेणी के कै पद, 11 पद का योग निकालना है। तो सम ऑफ 11 टर्म्स बराबर n/2 इंटू 2a, एक के जगह 26, तो 26 दूना 52, प्लस n-1, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, इंटू डी, डिफरेंस -5। तो ध्यान से देखेंगे तो 11/2 इंटू 10 पंचे 50 ही माइनस में होगा ना, -50 में +52 जोड़िएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा, नहीं, अरे 52 में से 50 घटेगा तो 2 ही तो आएगा, और 2 से ही 2 कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, लिखिए। ये सवाल बहुत ऐसे पूछे जा रहे हैं। पहला पद -31 है, ये तो क्लियर कर दिया है कि a बराबर -31 है, और यदि अंतिम पद कितना है, लास्ट पद बराबर 29 है, और कितने पद का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है। तो एक बात बताए थे कि यदि फर्स्ट और लास्ट पता हो तो फार्मूला होता है n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट। कब, जब लास्ट वाला पता हो तब। तो यहां से लिख सकते हैं n/2, n का मतलब 11/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट, तो लास्ट वाला 29 है, और प्लस में फर्स्ट वाला -31 है, तो यहां से 11/2 इंटू -31 में 29 जोड़िए, तो 29 में से 31 घटेगा तो -2 आ जाएगा, और इससे ही कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका अभी भी माइनस कि 121 लिखेंगे तो 3 बार यहां दबाना पड़ेगा, 122 लिखेंगे तो 3 बार यहां, 123 भी लिखेंगे तो 3 बार यहां, 124 भी लिखेंगे तो 3 बार यहां दबाना पड़ेगा, यानी 121 से लेकर 999 तक लिखेंगे। हाँ, माने अभी हम 3 डिजिट पे काम करेंगे पहले, उसके बाद फिर 4 डिजिट पे जाएंगे। तो 121 से लेकर के 999 तक लिखेंगे तो हमको हर बार 3-3 गो दाबना पड़ता है ना। वो कहां से चालू होता है, तो 100 से लेकर के 999। थोड़ा और बढ़िया से समझाए, मेहनत करे, थोड़ा सा मेहनत करते भाई, मेहनत।
मेहनत के फल मीठा होता है। सुनो, यदि हम 1 से लिखना चालू करेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे तो 9 संख्या लिखना पड़ेगा। नहीं, 9 संख्या लिखना पड़ेगा और प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट। थोड़ा मेहनत करते हैं, पैसा लिए। फिर यदि 10 से लेकर के 99 तक लिखते हैं तो हमको 90 डिजिट, 90 संख्या लिखना पड़ेगा। और बोलो, 90 संख्या लिखेंगे, लेकिन प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे, तो टोटल डिजिट 90 दूना 180। ठीक है। फिर 100 से लेकर के 999 तक लिखिएगा तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे? 900 डिजिट हो जाएंगे, 900 संख्या हो जाएंगे। अब प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट? 3 डिजिट है, इसीलिए टोटल कितने हो जाएंगे डिजिट? 9 तिया 2700 डिजिट। उसी तरीके से यदि 1000 से लेकर के 9999 तक जाते हैं तो कितनी संख्या लिख सकते हैं? 9999। ठीक लिखे आप? तो 9000 संख्या आएगा, लेकिन हर संख्या में 4 डिजिट हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 9 चौके 3600 डिजिट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, 36,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? तो जितने डिजिट होंगे उतने बार आपको बटन दबाना पड़ेगा। नहीं, यदि हम आपको कहें कि 1 से लेकर 9 तक लिखिए तो आपके पास 9 डिजिट है, तो आप कितने बार बटन दबाएंगे? 9 बार। टाइपिंग किए हो ना? यदि कहेंगे कि 10 से लेकर के 90 तक दबाओ तो कहोगे कि 180 डिजिट है सर, तो 180 बार दबाना पड़ेगा। वर्ड समझते हो ना? 200 वर्ड, 300 वर्ड नहीं, स्पीड कैसे है जी? तो 300 वर्ड पर मिनट है, ऐसे करके बोलता है लोग, है कि नहीं? तो वही है, इसमें बोला है कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि कितने डिजिट होंगे एक लाइन में, बोलना चाह रहा है कितने डिजिट होंगे, बस आपसे यही पूछ रहा है। इसको लिख लीजिए क्योंकि ये भी आगे काम ही करेगा। 100 से लेकर के 999 तक बोलते तो आप कहते कि 900 संख्या होगा, और 900 संख्या में प्रत्येक में 3-3 डिजिट होंगे, तो डिजिट की संख्या कितना? 27। ये कब होता? जब 100 से लेके 999 तक जाता तब। लेकिन हमको 100 से नहीं लेके जाना है, जाना है 121 से। मतलब हमको घटाना कितना पड़ेगा ये सुन लो, ध्यान से देखिए। 101 से लेकर के 120 तक जाएंगे तो 20 टर्म होंगे ना। लेकिन यदि 100 से लेकर के जाइएगा तो 20 टर्म में 21 को टर्म्स हो जाएगा। नहीं, वो बाद में, पहले सोचो ध्यान से। 100 से लेके 999 तक लिखे हैं तो 900 संख्या हुआ, प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट, तो डिजिट हो गया कैसो? 2700। अब 1000 से लेकर के 1346 तक जाएंगे तो कितनी संख्या होगा ये पता करो पहले। तो आप ऐसे सोचना बाबू कि 900 कैसे आया था? ये 99 घटाया था, तो अब 1346 में से 999 घटा दोगे तो इसका संख्या आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं ना? फिर से समझाते हैं। 1 से लेके 9 तक में 9 संख्या था। अच्छा, 10 से लेकर के 99 तक में 90 गो संख्या था। फिर यहाँ 100 से लेकर के 999 तक में 900 संख्या था। तो देखो 99 को कैसे आया? 99 में से 9 घटा दिए थे तभी हमारे पास 90 आया था। 999 में से ये 90 घटाया था, ये 99 घटाया था, तो 999 में से 99 घटाया था तो 900 आया था। यानी हमें घटाना होता है जहां तक बाउंड्री लास्ट कर रहा है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1000 से लेकर 1346 तक में कितने टर्म, तो एक में से घटाना होगा 999। 1346 में से 999 घटाइएगा तो कितना आ रहा है, 347 टर्म्स आ रहे हैं। तो 347 टर्म्स आ रहे हैं, संख्या आ रहा है। और प्रत्येक संख्या में 4-4 डिजिट है, तो डिजिट कितने हो जाएंगे देख लीजिए, है 1288। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, तो 8, 8, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 3988 है, 1388 जोड़ते हैं तो 8, 8, 7 3 10 और 2 और 1 3। अच्छा हासिल भी था। तो 4088 टर्म्स कब होंगे, जब 100 से लेके जाएंगे तब ना, लेकिन हमको जाना है कैसे, 121 से। तो 121 से लेकर के चलनी है, तो आपको ऐसे सोचना होगा कि 100 से लेकर के 120 तक में कितनी संख्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 99 घटाओगे ना तो 21 को संख्या नहीं, और 21 संख्या में प्रत्येक में 3-3 डिजिट, तो 21 तिया 63 डिजिट होगा और 63 घट जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इतना घटाना होगा हमें, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और ये 0 और ये 4, यानी 4025। ऑप्शन नंबर कौन, डी। तो 5 के पहली पॉजिटिव मल्टीपल 5, अगली 10, अगली 15 और ऐसे ही जाते रहेगा 100 से कम। 100 से कम यानी कै तक, ले 95 तक। अरे 5 के ना प्रोडक्ट लेनी है, हाँ तो 5 के मल्टीपल में 95 जाएंगे। फर्स्ट वाला पता है, लास्ट वाला पता है ना। तो यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाहेंगे कि एन क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डी, डी के जगह 5 और प्लस 1। 90 में से 5 घटेगा तो 95 में से 5 घटेगा तो 90। अब 5 से 90 को काट दो, 18, 18 और एक कितना, यानी कितनी टर्म्स है, पहली टर्म्स कितना है 5, लास्ट टर्म्स कितना है आपका 95, है ना। तो यदि हमको सम ऑफ 19 टर्म चाहिए, 19 टर्म का योग, तो लास्ट और फर्स्ट तो पता है, एन भी पता हो ही गया अभी, तो होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 95 प्लस 5, तो n/2 इंटू 95 में 5 जोड़ेंगे तो 100, 2 से काटेंगे तो 50, 19 पंचे 95 पे एगो 0, आंसर बराबर 950। यहां हम फार्मूला लगाए हैं n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये वाला फार्मूला, 2a वाला फार्मूला नहीं है। यहां हम फार्मूला लगाए हैं n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये वाला फार्मूला, 2a वाला फार्मूला नहीं है। के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करें जो 50 से कम है, तो पहला 3 से 3 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, अगला 9 हो जाएगा, और 50 से कम लेना है तो 3 से कटने वाला 50 से कम कौन नंबर होता है 48। इसमें पहले पता करिए कि कितनी टर्म्स होंगी, तो टर्म्स होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस बाई 3 आएगा और प्लस 1। 48 में से 3 घटता है तो 45 आता है, और 3 से 45 को भाग दे दीजिएगा तो 15 आएगा, और 15 में 1 जोड़िएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गए 16। 16 टर्म्स आ गए, और फर्स्ट और लास्ट तो ऑलरेडी पता है, तो सम ऑफ 16 टर्म्स बराबर होगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 3 प्लस 48। तो शायद 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 48 और 3 51 आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 400
8 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो गया क्या? अरे n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दिए। कट जो होता है वो किसी से नहीं कटता है, यह अभाज्य हो जाएगा। 62 कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, 65 भी, 66 भी, लेकिन 67 किसी से नहीं कटेगा। 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, 70, 71, 71 नहीं कटेगा किसी से। 72 कट जाएगा, लेकिन 73 नहीं कटेगा। 74, 75, 76 कट जाएगा, 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79 किसी से नहीं कटेगा। और 79 तक तो लेना ही है, क्योंकि 80 के बीच ही बोला है ना। अब इसको जोड़ देना है, 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 9 21 की 1 हासिल 2 2 7 9 9 7 16 16 7 23 23 6 29 29 6 35। आंसर 351 लिख लो, ऑप्शन नंबर सी। इसका तो कोई सीरीज ही नहीं बनेगी ना। पद का योग नहीं पूछा है, 16वां पद क्या होगा। तो पहले सोचो, तीसरा पद -8 और 9वां पद कितना 10। भाई तीसरा पद का मतलब a + 2d हो गया बराबर -8, और 9वां पद का मतलब a + 8d हो गए, उसका रिजल्ट 10। यदि हम दोनों को घटा दें तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो बनेंगे क्या, 2d में से 8d घटेगा तो -6d, 8 में से 10 घटेगा तो माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो d बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/2। d बराबर 1/2 आ गए। d के जगह 1/2 रखिएगा तो ऑटोमेटिक a आ जाएगा। देखिए a + 2 × d के जगह 1/2 बराबर में -8। अच्छा ये 2 2 कट जाएगा तो ये तो +1 हो गए ना, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -8 में -1 करेंगे तो -9 न हो जाएगा। तो a बराबर -9 और d बराबर 1/2। हमको कहा बाबू, ओ सब गलती हो, ठीक है जी। ई खत्म हो गया, 2d में से 8d घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2d 6d। तेरी तो गड़बड़ाता है तो सब गड़बड़ाता है। -6d, -8 -10 मिलके -18, माइनस से माइनस कट गया, 6 तिया 18 काटेंगे तो d बराबर तो आ गया 3। d बराबर 3 रखते हैं तो a + 2 × 3 बराबर -8, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 होता है ना, तो 6 जाके उधर प्लस में, इधर है तो उधर माइनस में, तो -8 और -6 -14। क्लियर हो गए। अब हमको निकालना था कैवा टर्म, 16वां टर्म, तो 16वां टर्म हो जाएगा a + कै d 15d, a के जगह पता है -14, अब प्लस है जी, प्लस 15 × d के जगह कितना 3, तो 15 तिया 45, तो 45 में 14 घटाइएगा ना तो 31 आ जाएगा। तीसरा पद दिया है, इसका मतलब a + 2d होगा बराबर -13, और छठा पद -4 यानी a + 5d नहीं छूटा है बराबर -4। कहां छूटा है जी, जैसे है अरे 17 भी अभी बनाए हैं, मारेंगे नहीं बनाई वाला। किसी समानांतर श्रेणी के तीसरा और 8वां पद इतना है तो उस श्रेणी के 14वां पद क्या होगा। तीसरा पद ये है यानी a + 2d है बराबर -13, और 8वां पद ये है यानी a + 7d बराबर 2। यदि हम दोनों को घटा दे तो ये आपस में कटेंगे, 2d में से 7 को d घटेगा तो माइनस में 5d, -13 -2 मिलके -15,
माइनस से माइनस कटेंगे और 5 से ही 3 कटेंगे तो डी बराबर, तो यहां भी 3 आ गया। डी के जगह यहां 3 रखिएगा तो ए प्लस 2 गुने 3 तो 2 तिया 6 बराबर -13। 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर 13 में -6 तो -13 -6 मिलके -19 बनता है। ए बराबर 19 आ गया। हमको निकालना है 14वां पद, तो 14वां पद हो जाएगा ए प्लस 13d। एक के जगह पे -19 रखिएगा, अब प्लस में 13d करेंगे और d के जगह हमको 3 पता है, तो 13 तिया 39 होगा और 39 में से 19 घटेगा तो शायद आ जाता है कितना, 20 प्लस में आंसर। पिछले वाला ही तो सवाल था। तीसरा पद है -13। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर -13 और छठा पद -4 है, इसका मतलब a प्लस 5d बराबर -4। दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो साइन तो चेंज होनी है पहले, तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगी इस बार, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2d में से 5d घटेगा तो -3d। लेकिन एगो माइनस में ही प्लस में है, तो 4 में से 13 घटेगा तो -9, माइनस से माइनस कटेंगे, अभी और कटेंगे तो 3 तिया 9, d बराबर आ गया है कितना, 3। d के जगह यहां 3 यदि रखते हैं तो आ जाता है a प्लस 2 गुने d के जगह 3, बड़ा d 3 आ रहा है जी, बराबर -13। तो a बराबर कितना आ जाएगा, +6 उधर जाकर -6, तो -13 -6 तो बन जाएगा -19। लेकिन इस बार निकालना है 12 पदों का योग, सम ऑफ 12 टर्म्स, तो n/2 इंटू 2a, एक के जगह 19, तो 19 दूना 38, 38 लिखाएगा 3 और 8, 2a प्लस n-1, 12 में से 1 घटेगा तो 11, इंटू d के मान तो 3, 12/2 करेंगे तो 6 और ये 11 तिया हो जाता है 33/33 में से 38 घटता है तो माइनस में 5 हो जाता है, तो 6 पंचे गुना करना है जी। रुको रुको रुको, कहीं गड़बड़ा मत जाना। देखो यहां 12/2 करेंगे तो 6 इंटू और 11 तिया 33, 33 में से 8 घटेगा, सॉरी 38 घटेगा तो -5 हो जाएगा ना, तो 6 पंचे 30, आंसर -30। क्या पद -10 है और अंतिम पद 26 है। भाई पहला पद -10 तने रंग बिरंग से अच्छा लगता है। पहला पद -10, लास्ट वाला है आपका 26 और कितनी टर्म्स का योग निकालना है, 13, तो फार्मूला लगेगा सम ऑफ 13 टर्म्स। यहां लगेगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, नहीं तो n/2 का मतलब 13/2 इंटू फर्स्ट और लास्ट जोड़ दो, 26 और 13, सॉरी फर्स्ट और लास्ट -10 और लास्ट वाला प्लस 26, तो 13/2 और 26 में से 10 घटेगा तो 16 और 2 से काटेंगे तो 8, 13 8 104। ए को मानिएगा a-d और ए को मानिएगा a+d। हमेशा हर हाल में यही मानिएगा। फायदा ये होता है कि कभी भी जोड़ेंगे तो आपस में +d और -d कट जाएंगे। देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा d, देखिए मान तो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां पर वेरिएबल 2 गो बच जाएंगे बाबू। यदि आप a मानेंगे और a+d मानेंगे, फिर a+2d आप मानेंगे, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब जोड़ेंगे तब वेरिएबल 2 गो रह जाएगा ना आपका, है ना। लेकिन यदि हम इसको जोड़ते हैं तो वेरिएबल 2 गो नहीं रहेगा, एगो d माइनस में एगो प्लस में, तो आपस में कट जाते हैं, है ना।
तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस d और ये दोनों के बीच के भी डिफरेंस d। तो कभी भी तीन समानांतर श्रेणी का यदि जोड़ने के लिए बोल देगा और देगा नहीं तो आप हमेशा मानिएगा a -1 इधर और a+1 उधर। ठीक है जी। तो अभी आइए सवाल पे। कहा था ना कि तीन संख्याएं का अंक गणितीय में है जिनका जोड़ 30 है। तीन संख्याएं हैं, इसका मतलब एक a-1 होगा, एक a होगा और एक a+d होगा। a+-1 नहीं जी, -d ना, -d। एक a-d, एक a और एगो a+d। तीनों को कहता है कि जोड़ने पर जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है भाई, 30। तो भाई ये +d और -d तो कट जाएगा ना। a 3a बराबर 30, 3 से काट देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a तो निकल गया। अब कहता है कि तीनों को गुना करने पर कितना आया है, 910। यानी देखिए ध्यान से देखिए, a-d, d के जगह कितना, सॉरी a के जगह कितना 10, 10 -d, 10 -d प्लस, सॉरी प्लस नहीं, गुना करना है ना, इस बार गुना करना है, गुना a के जगह कितना 10 गुना 10 + d, 10 + d गुना करने पे आ रहा है 910। अच्छा, ये गुना में है तो ये वाला इसको काट सकता है, इजिली काट सकता है। तो काटेंगे, 0 से 0 खत्म। अभी दोनों आपस में गुना होगा तो फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b। a + b × a - b होता है a² - b²। अरे होता है a² यानी 10 के स्क्वायर 100, अब b² यानी d के स्क्वायर d², बराबर में 91 है ना। ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में d² हो जाएगा और 91 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 100 में से 91 घटेगा तो कितना, 9। तो d बराबर कितना, 9 के वर्गमूल 3। तो d बराबर 3 आ गया। निकालना कुछ था, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी a + d है ना। तो बड़ी संख्या a + d, a के जगह 10 है और d के जगह अभी हम 3 लाया, तो 10 और 3 कितना, 13 है। इस संख्या क्या है, 19 है। यानी a + 2d बराबर क्या है, 19 है। तीसरी संख्या 19 है। और पहली संख्या निकाल ली है, समानांतर श्रेणी के 10 संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 10 संख्या के योग दिया बाबू। आई जी, 10 संख्या के योग दिया, कोई नहीं, तीसरा पद या तीसरा संख्या की चीज है। ठीक है जी। a + 2d बराबर 19, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ठीक है। निकालना है कै पदों का योग, 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग होगा n/2 × 2a + n-1, n-1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, बोलो ना, n-1 × d। 10 पदों का योग बराबर क्या दिया है, 390। ये बोलो ना जी, हाँ बढ़िया से फिर से। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये दिया है कि तीसरा पद के मान 19 है तो a + 2d बराबर 19 हमने रख दिया। फिर यहां से दिया था कि 10 संख्याओं का योग बराबर 390 है, तो 10 संख्या जोड़े तो n/2 × 2a + n-1 × d बराबर 390। ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है जी। अब ऐसा करिए, क्या करिएगा ताकि एक दूसरे में सेट कर दे। हाँ ऐसा करिए ना, मजा आएगा। 0 से 0 खत्म नहीं, और यहां से बन जाएगा 2a + 9d बराबर 2 × 39, 39 दूना 78। दिस इज समीकरण नंबर 2, दिस इज समीकरण नंबर 1।
अब सोल्व कर लेंगे ना हम लोग, इजिली कर सकते हैं। ये कि लिख देंगे 2a प्लस 9d बराबर 78। एक चीज ध्यान दो, पूछा है पहली पद ना, पहली संख्या पूछा है तो डी को काटेंगे। डी को काटने के लिए ऊपर गुना कैसे, समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 9 और ये मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, तो ये हो जाएगा 2 गुने ए करेंगे तो 2a, लिखिए देते हैं जी, 2 दूना 4d, आए 2 9 18, 9 से गुना हो रहा है ना, 9 एकम 9a, 9 दूना 18d और 19 नवा कितना होता है 179 होगा, 71, 19 नवा 71, 2 से गुना तो 2 दूना 4a, 9 दूना 18d और 78 दूना 8 दूना 16 की 6 यहां से ले 1, 7 दूना 14 और 1 15। अभी दोनों को आपस में घटाइए तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 9a में से 4a घटेगा तो 5a, 171 में से 156 घटेगा तो शायद लगता है 25 आ जाएगा क्या, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 5 तिया 15, तो ये बराबर आ जाएगा 3। पहली पद 3 आ गया, यही पूछ रही थी पहली पद का मान क्या होगा, तो आंसर 3।